श्री हरिदास नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। तो पूर्व प्रसंग में आपने सुनो कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज रसिक समाज को लेके और राधा कुंड पहुंच गए हैं। वहां श्रीनाथ जी महाराज उन्हें लावे के कार्य श्री विट्ठलनाथ जी को आदेश कर रहे हैं और विट्ठलनाथ जी श्री राधा कुंड में आए के स्वामी जी महाराज को जैसे अपने पिताजी को प्रणाम करते ऐसे स्वामी हरिदास जी को प्रणाम कियो और प्रणाम करके स्वामी हरिदास जी ने भी उनके ऊपर अपना वरद हस्त रखो और सम्मान पूर्वक स्वामी हरिदास जी ने उनको बीच में विराजमान किया और फिर वो श्री गिरिराज जी को चल रहे हैं स्वामी हरिदास जी रसकन के सहित और गिरिराज जी में पहुंच कर वल्लभाचार्य जी ने स्वामी जी को बहुत सम्मान किया। मंदिर के सामने गर्भगृह में ले जाए के स्वामी हरिदास जी को खड़ो किया और श्री स्वामी हरिदास जी महाराज श्रीनाथ जी पे ही यह बातें पूछ रहे हैं कि कृष्णदास जी महाराज का जो शरीर है वहाँ के बारे में ये अपवाद फैल रहे हो है कि कहीं कुआं में गिर के आप प्रेत तो नए हैगे। आज सैकड़ी स्वर्णिम प्रसंग में वर्णन कर रहे हैं कि सुख समाज मंदिर लसत करत परस्पर बात। श्रीनाथ जी के गर्भगृह की शोभा को देख के मंदिर की शोभा को देख के और आपस में ये बातचीत कर रहे हैं। एक प्रसंग वन में भयो ताहि सुनहु रंग रातो। स्वामी हरिदास जी ने 4 घड़ी निश्चित करी ही फैसलो करवे के काजल। यहाँ तो ये मंदिर में सब लोग आपस में चर्चा कर रहे वार्तालाप कर रहे कि ऐसे कृष्णदास जी अधिकारी जी जो श्रीनाथ जी जिनके अंग संग रेहो करते ऐसे श्री कृष्णदास जी को शरीर कुआं में गिर के पात भयो है। कुआं में गिर के उनको शरीर छूटो है। ये अपवाद है परमात्मा कहीं ये अपवाद सत्य न है जाए क्योंकि संतन को जो मन हो वो यही हो कि कैसे भी करके कृष्णदास जी तो इतने बड़े महापुरुष है भगवान के अंग संग रहने वाले हैं। आपस में ये बात कर रहे हैं और वही समय वन में माने जंगल में एक कोई प्रसंग भयो एक कोई चर्चा कान में आई वाकू आप जो है सैतीश्वर जी कह रहे मन लगा के सुनो। एक प्रसंग वन में भयो ताहि सुनहु रघुरात। एक प्रसंग ऐसा है जो भी जंगल में ये कथा सुनने को मिली व रस भरी कथा को आप सुनो। रसिक महीप संकोच बस असहरी इच्छा जान। स्वामी जी महाराज को संकोच मान लो या श्रीनाथ जी की इच्छा मान लो। कृष्णदास चली ग्वाल कहें दरस दियो मुद मान। श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी ने चल के एक ग्वाला को दर्शन दियो बहुत प्रसन्न मन से उनको दर्शन दियो। तो वह कथा को आप सैकड़ी जी लिख रहे हैं। महाअनूप रूप दिव्य कृष्णदास दास के वह ग्वाला ने ये बात आए के कही कि आज मैंने कृष्णदास जी को एक दिव्य स्वरूप में देखा है। महाअनूप रूप दिव्य कृष्णदास दास के अरण्य में बिलोक सो उताल ग्वाल आए के। अरण्य के हैं जंगल से जंगल में आज मैंने कृष्णदास जी को दिव्य स्वरूप में देखो है। दिव्य स्वरूप में कृष्णदास जी के दर्शन किए हैं।
उताल माने जल्दी वह ग्वाला ने दौड़ के आए के ये बात सबके बीच में कही। मिले प्रमोद सौ कही कहो प्रसंग आपनो। और श्री कृष्णदास जी बड़े मोद भरे बड़े प्रमोद भरे मोते मिले। ऐसा वो ग्वाला यहाँ संतन के बीच में कह रहे हो है कि मोते कृष्णदास जी बड़े ही मोद भरे मिले और मैंने उनसे कही कि आप अपने बारे में कछु बताओ। मिले प्रमोद सौ कही कहो प्रसंग आपनो। कयो सप्रेम क्षेम है गोपाल संग पाय के। तो ग्वाला ने संतन के बीच में आए के ऐसे कही कि जब मैंने श्री कृष्णदास जी से यूं पूछी कि श्री कृष्णदास जी आपकी कुशलता आप कुशल क्षेम तो हो। बोले मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने सखा को संग पाए के सब प्रकार से कुशल क्षेम हूँ भैया। कयो सप्रेम क्षेम है गोपाल संग पाए के। या ब्रजवासी बालक ने या ग्वाला ने तो ये कही कृष्णदास जी थे कि अरे बोले कृष्णदास जी तुम्हारे काजे तो वृंदावन से बड़े बड़े महापुरुष यहाँ श्रीनाथ जी को मानो उड़ानो देवे आए हैं। उनके कहवे आए हैं कि ऐसे श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी आपकी सेवा में रह के भी कहाँ गए, कहाँ उनको ऐसे सुनने को मिलो कि स्वामी कृष्णदास जी प्रेत है गए हैं। तो बोले मैं उनसे कैसे कहूँ भैया, ये बताओ आप कहाँ हो, कैसे हो, आप ही मुझको बताओ। कि तमोल को डबा लिए हजूर में सदा रहो। तमोल कहे पान ते, तमोल कहे बीड़ी ते। बोले भैया तुम उस संतन के मध्य में जाए के या बातें कह दियो कि श्री कृष्णदास अधिकारी जी मोको मिले, मोको दर्शन दियो, मोते वार्तालाप करी है और मोको जो सेवा मिली है भगवान कृष्ण के संग में, भैया कन्हैया के संग में, तो बीड़ी खवाए की सेवा मिली है। मैं तमोल को डबा लिए हजूर में सदा रहो। कृपा पार ते रहो अभंग रंग छाए के। और मेरे ऊपर श्रीनाथ जी की बड़ी असीम कृपा है। मैं अभंग कबो जो है उनसे दूर ना रहूं, हमेशा उन्हीं के संग में रहा हूँ। बोले भैया कृष्णदास जी जब यह बातें कह रहे कि भैया तू जाए के संतन में यह बातें सुनाई दीजो, तो वह ग्वाला ने, वह ब्रजवासी ने, वह लाला ने कृष्णदास जी से कही कि हे श्री कृष्णदास जी आप मुझको यह बातें बताए के दो कि जब मैं यह बातें बिनते कहूँगा, एक तो मैं ग्वारिया हूँ, गमार हूँ, पढ़ो लिखो तो है ना हूँ मैं, और मैं जब ऐसे महापुरुषन के बीच में जाए के यह बातें कहूँगा कि मुझको दिव्य स्वरूप से कृष्णदास जी महाराज मुझको प्रकट रहे मेरे सामने और मुझसे कही है कि ऐसे ऐसे मैं भगवान कृष्ण की अपने सखा के लाला के संग जो है मुझको बीड़ी खवाए की सेवा मिली है, तो वो मेरा विश्वास कैसे करेंगे आप ही बताओ। मेरे का जो कोई और आधार दे दो कृष्णदास जी, कोई और मुझको कोई सरल रास्ता बता दो जाते कि मैं यह बातें उनके सामने रख सकूं। तब फिर दूसरा रास्ता कृष्णदास अधिकारी जी व ग्वाला को बता रहे हैं। पर्यंक के तरे गणो उखार वित्त लीजियो। वित्त कहे धनते। बोले भैया पर्यंक कहे सैयाते। एक काम करियो, यदि यह बात को विश्वास ना करे कि कृष्णदास अधिकारी जी आपको मिले, तो पर्यंक माने सैया के नीचे है धन गड़ो भयो है, ऐसो बिनते कह दियो। पर्यंक के तरे गणो खार वित्त लीजियो। लगाए श्याम काज में कहो प्रणाम जाए के। और वह श्रीनाथ जी की सेवा में लगाए दियो। और बोले कृष्णदास जी ने ऐसे कही है और सब संतन को विशेष करके स्वामी हरिदास जी महाराज को मेरी तरफ से प्रणाम कह दियो। ऐसे श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी ने और वह ब्रजवासी को वह ग्वाला को ये आदेश किया कि जो सैया के नीचे जो वित्त माने संपत्ति गड़ी हुई है, पैसा गड़ो भयो है, धन गड़ो भयो है, वह आप जाए के निकलवा लियो। यदि धन गड़ो भयो मिल जाए तब तो ये जान लियो कि कृष्णदास अधिकारी जी मोह को दिव्य स्वरूप से मिले हैं, और यदि धन गड़ो भयो नहीं मिले
तो फिर बोले या सब कथा आप झूठी मान लियो, या प्रकार सेवा को समझाई के भेजो है। मुखार बिंद आपको निहार नैन चैन में, ये ब्रजवासी ये ग्वाला कृष्णदास जी महाराज के दिव्य स्वरूप की झांकी कर रहे है। परंतु एक बात भ्रातता ही कान कीजिए। बोले भैया कृष्णदास जी ये भी सखा भाव को उपासक हो और वो भी सखा भाव के उपासक है। तो बोले भैया कृष्णदास जी मेरे मन में एक बात आ रही है, बाय आप कान लगा के सुन लो। बोले कौन सी बात है? बिछोह कौन भात सौ भयो नवीन सोच है। तो बोले भैया कन्हैया, तो बोले भैया कृष्णदास अधिकारी जी आप हवाल मुते या बातें कह रहे कि मैं तो भैया के संग कन्हैया के संग और पान को दबा लिए, माने पान की वो पीक दानी लिए हमेशा संग रहो आओ हो। तो या समय तो तुम्हारे संग में कृष्ण नहीं है, श्रीनाथ जी नहीं है, देवकी नंदन नहीं है, जसोदा नंदन नहीं है कृष्णदास जी। अब आपको बिछो कैसे भयो है या बात तो बताओ, या समय तो आप हमें अकेले दिखाई दे रहे हो। बिछो कौन भांति सो भयो नवीन सोच है। ये मेरे मन में एक नया सोच आए गयो है, नई बात आ गई है मेरे मन में। बीरील को खवाए है बुझाए संक दीजिए। और ना ही बोले मेरे मन में ऐसी एक शंका और आई है कि आपके हाथ में ना तो बीरी को डबा है। अब ऐसी स्थिति में लाला को बीरी कौन खवावेगा, कन्हैया को कौन बीरी खवावेगा? कृष्णदास जी अभी आपने ये कही कि मुझको बीरी की सेवा मिली है, मैं हर वक्त बिन के संग रहा हूँ, तो या समय तो तुम उनके संग हो ना हो, तो ये एक मेरे मन में शंका आ गई है। तो कृष्णदास जी उत्तर दे रहे हैं, अरण्य के बिहार को आधार श्याम आवही, सदैव संग में रहो न भिन्न मान लीजिए। बोले जा समय आप अपने महलन में थे, भगवान श्री कृष्ण सैया पे उठ के अरण्य माने जंगल में गैया चरावे के काज जाए, तभी मैं उनके संग जो है लग जाऊ हूँ, और जब तक गैया वहां नहीं पहुंचे तब तक मैं उनके संग रहो आऊ हूँ। अरण्य के बिहार को आधार श्याम आवही, सदैव संग में रहो न भिन्न मान लीजिए। मैं बिनते अलग नहीं रहूं हूँ, मैं बिनते भिन्न नहीं रहूं। मुदाल आज आस तो गो तलाश ग्वाल में फिरो। बोले भैया आज कहा है कि एक जो गैया है काई वो बड़ी हरियाई गैया है गई ही, वह जगह जगह मोह मारवे की आदत बन गई, स्वभाव बन गयो, तो वो गैया के झुंड में तो बिछुड़ गई भैया। वह गैया लेवे के काजे मुदाल आज आस गो तलाश बाल में फिरो। और भैया मैं जो है वह गैया को ढूंढने के काजे लेकर आया हूँ। जहाँ कहूँ मिले लला विजोग मान लीजिए। और ये ही मानो हमारो और कन्हैया को आज वियोग है गयो है। वो गैया है ढूंढते डोल रहे हैं और मैं हूँ गैया है ढूंढते डोल रहे हूँ, या मारे जो है आज मैं तुमको उनसे अलग दिखाई दे रहे हो। बाहुबा बाहुबा कृष्ण के दास हो, प्रेम सो पास हो। ये ब्रजवासी ये ग्वाला कहने लगो वाह वाह कृष्णदास जी वाह। लोग या बात को समझ ना पा रहे, वास्तव में आप तो कृष्णदास ही हो, आपको नाम भी कृष्णदास है और वैसे भी आप कृष्णदास ही हो। आप तो इतने प्रेम से बंधे भये हो कि आपको तो कृष्ण छोड़ के जा ही ना सके। रूप की रास हो भक्ति भाई खरी। आप तो खरी भक्ति करवे वाले हो, और आप तो महाराज रूप की रास स्वरूप जो श्रीनाथ जी हैं उनके संग रहे आओ। मोहि दीजे रजा एक क्षिप्र में जाए के। अब मुझको आप ऐसा आदेश करो कि मैं तुरंत यहाँ से जाए के। आपकी गाठ को सर्व आगे कहो मोद शोभा भरी।
मैं आपकी याद कथा को सबके सामने रखूंगा। बड़ी ही रमणीक और बड़ी ही मनभावनी ये कथा है आपके जंगल में मिलन की। पाए के सीख को नीच न्यारे भे। और महाराज कृष्णदास जी महाराज के बड़ी मुश्किल में ये अलग भय, आपस में अत्यंत प्रेम हो। नीर ने नानते पाए के धूर ले। और इनकी आंखन में जल भर आयो, ग्वाला की आंखन में। तो देखो कृष्णदास जी तो दिव्य स्वरूप थे, उनकी सेवा में रहे आमे हैं और चर्चा कैसी है गई। नेत्रन में नीर भर आयो। पाद की धूर ल शीस छे धरी। और श्री कृष्णदास जी महाराज के चरणन की धूर लेके अपने माथे पे अच्छी प्रकार से निर्धारण करे। देवते धाय के आय के। उधर से कृष्णदास जी और इधर से ये ग्वाला आपस में बहुत प्रेम से गले लगे। प्राण प्यारे मिले अपनी तास की। और इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण विवाह गैया को ढूंढते ढूंढते वाई बखत तत्काल मिल गए। और इधर से कृष्णदास जी बोले, भैया कन्हैया तू कहाँ चलो गयो? मैं तो तेरे पीछे भागते हैरान है गयो। और कन्हैया भी कह रहे कि कृष्णदास भैया तू कहाँ चले गयो? मैं भी तो खोज सब जगह से थक गयो हूँ। आपस में ये दोनों भगवान श्री कृष्ण और ये कृष्णदास जी गले लगे। और महाराज गले लग के इनकी थकान दूर है गई। अपनी तास की वंदना न करे। एक दूसरे ने इनकी वंदना करी। कृष्णदास गुण गण जन जाला। विशद विशाल परम छविशाला। दिव्य स्वरूप कृष्णदास जी को वास्तव में ऐसा लग रहे हो जैसे मानो छवि को कोई मानो 12 पार ही नहीं है। सज्जन संशय सिंधु निहारा। ग्वाल भक्त गईता बिचुडारा। और जो इनके मन में संशय हो, ग्वाला के भीतर जो संदेह हो कि आज आप अलग कैसे हो श्री कृष्ण से, तो वही समय जैसे ही इनको मिलन भयो तो इनको संशय भी दूर है गयो। जब इनको श्री कृष्ण से गले लगाए के मिलन भयो। गन मन मीन पकड़ करी हाथा। दियो छाण सागर सुख पाथा। और जैसे ही कृष्णदास जी अंतर ध्यान भय तो ये ग्वाला ये ब्रजवासी कह रहे हैं कि ऐसे मुख को छोड़ के चले गए जैसे कोई समुद्र सुख के समुद्र में थे और कोई महाराज छोटे से कोई कूप में आ जाए। कहा तो वो सुख के समुद्र भगवान श्री कृष्ण और कृष्णदास जी में उनके दर्शन कर रहे हो। अब महाराज वो छवि मेरी आंखन के आगे तो ओझल है गई है। पुनि सुनी कथा प्रेम की आगे। सहचरी शरण कहते अनुराग। सहचरी शरण जी महाराज कह रहे हैं कि भैया अब तुम आगे और अत्यंत प्रेम की कथा सुनो। जामे तुम्हारा दिनों दिन सुन के अनुराग और बढ़ेगो। अनुसंदेह अनंत विकासु। त्रिगुणातीत रसिक हरिदासु। स्वामी जी महाराज के वाक्यन में स्वामी जी की काहू भी प्रकार से काहू बात में संदेह करना तो हम लोग की समझदारी को अभाव माना जाएगा। अनुसंदेह अनंत विकासु। और स्वामी जी महाराज तो अनंत है, अनंत आनंद को विकास करने वाले हैं। प्रगुणातीत रसिक हरिदासु। और महाराज जो तीनों ताप हैं दैहिक दैविक भौतिक उनके रहित स्वामी जी महाराज हैं। गिरा गंभीर अमित अनुरागा। ग्वाल भक्त सन बूजन लागा। और वाई समय ये ग्वाला जो है का ये रसिक सभा में गयो और वहां जाके सब लोग इनसे पूछने लगे
कृष्णदास आनंद निकेता भयो कहाँ तुम सन संकेता। या ब्रजवासी ने या ग्वाला ने जब ये बात जाय के कही कि कृष्णदास जी हमको मिले हैं, तो सब संत लोग मिलके ये कह रहे हैं कि आपको कृष्णदास जी कहाँ मिले, कहाँ वार्तालाप भयो, ये सब बात आप हमें विस्तार से बताओ। कृष्णदास आनंद निकेता भयो कहाँ तुम सन संकेता। जो आनंद के निकेत, आनंद के घर स्वरूप श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी आपको कहाँ मिले, कहाँ कहाँ वार्तालाप भई। कहो कौन विधि कह कछु भाखा, सुना चहत सब और अभिलाखा। सभी संत आपके श्री मुक्ते बात को सुनने के अभिलाषी हैं, इच्छुक हैं कि आपकी कृष्णदास जी ने कहा और कहा वार्ता भई। ग्वाल भक्त सुने बचन बरीसा, बारंबार धरनी धर सीसा। सूदो सादो ब्रजवासियों पढ़ो लिखो तो है ना, इतनी सब बात संतन की सुन के बार बार संतन को प्रणाम कर रहे हो है और उनकी सबकी चरण धूल अपने माथे पर धर रहे हो है। धरन धर सीसा प्रथम दरस ते कथा सुनाई। सर्वप्रथम कृष्णदास जी कैसे मिले वहाँ ते वाने कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्रथम दरस ते कथा सुनाई, पुनि बतरान कही मन भाई। और कहा कहा इनसे उनको बतरान भई, वार्तालाप भयो, बात करी। ये पूरी कथा व ग्वाला ने इनको सबन को सुनाई कि कृष्णदास जी मुझको दिव्य स्वरूप में मिले। और दिव्य स्वरूप में कहे कि कृष्णदास जी ने कही कि कछु रसिक लोग वहाँ पे आए हुए हैं, उनमें रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज भी आए हुए हैं। और तुम जाके उनसे ये कह दियो कि कृष्णदास जी मुझको ऐसे ऐसे मिले। तो बोले भैया तुम मिले, तुम्हारे बारे में तो ऐसी चर्चा है रही है कि आपको शरीर कूप में गिर के, कुआ में गिर के पाक भयो। तो चर्चा यह बात की है रही है कि कृष्णदास जी महाराज मानो प्रेत है गए हैं। तो फिर मैं उनसे कैसे कहूँगा। बोले कह दियो कृष्णदास जी तो श्रीनाथ जी की अभंग सेवा में रहे आवे हैं। तो या ग्वाला ने पूछी कि सेवा अभंग आप कौन सी करो, कहाँ सेवा करो। तो बोले भैया मुझको बीड़ी खवारी की सेवा मिली है, मैं भगवान कृष्ण के संग रहो आऊ हूँ। तो यानी कीनी के मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह आ गया है कि या समय तो भगवान कृष्ण तुम्हारे संग है ना, फिर आपकी सेवा कैसी। पर मैंने कही कि भैया एक गैया निकस गई है, वो हरियाई गैया है गई है, बा गैया को ढूंढने के काजे हम लोग आपस में बिछुट गए हैं। और जब ऐसी बात कही तो बोले ठीक है, वृंदावन के जो संत आए हैं यदि इन बातों को विश्वास ना करें तो उनसे यूँ कह दियो कि सैया के नीचे कछु धन गड़ो भयो है, बा धन को उखाड़ ले। यदि धन मिल जाए तो जान लियो कि कृष्णदास जी आपको मिले हैं, और धन नहीं मिले तो जान लियो कि कृष्णदास जी आपको नहीं मिले हैं। ये सब झूठ है। तो बोले भैया एक काम करो, बस धन को उठाए के श्रीनाथ जी की सेवा में गहनों बनवाए दियो, मंदिर में लगाए दियो, श्रीनाथ जी की काऊ की सेवा में लगाए दियो। इतने में ही बाने देखो कि इधर से तो भगवान श्री कृष्ण आए गए और इधर से महाराज श्री कृष्णदास जी दोनों आपस में गले लग रहे हैं, मानो आनंद के समुद्र में गोता खा रहे हो। वो ब्रजवासी, वो लाला, वो ग्वाला। और बड़ी मुश्किल से फिर महाराज इनसे विदा लेके वो यहाँ आए हो और संतन के मध्य में बाने आए के प्रणाम करके ये सब बात सुनाई। प्रथम दरस ते कथा सुनाई, पुनि बतुरान कही मन भाई। मिलन स्नेह महानद बाड़ा, मकर मगन मन करत न काढ़ा। और बोले महाराज मिलवे में तो ऐसो महानद माने आनंद को समुद्र उमड़ो, और बिछुड़वे में महाराज जैसी पीड़ा भई है, जैसो दुख भयो है कि मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि।
जैसो सुख सुख मिलवे में बढ़ो महाराज, बातें ज्यादा दुख बिछुड़वे में है गयो। विदा मांग जी भांति सुआवा, पुनि पर्यंक तर वित्त बतावा। जा समय में वहां तक चलो तो बात समय महाराज ने कही कि आप संतन के मध्य में खड़े है कि यह बातें कह दियो तो कि सैया के नीचे धन गड़ो गयो है। पर्यंक तर वित्त बताओ, बार बार गुण ग्राम सुनाए, पुलक शरीर नयन जल छाए। कृष्णदास जी महाराज की कथा को सुनकर सबन की नेत्रन में जल भर आयो कि कृष्णदास जी को देखो कितनो अपवाद बढ़ाए दियो, जबकि कृष्णदास जी तो सीधे श्रीनाथ जी की सेवा में गए हैं और उनकी कथा को वर्णन करते करते समस्तन को हृदय थक ना रहे हो। बार बार गुण ग्राम सुनाए, पुलक शरीर नयन जल छाए। सुन सुनि सकल सभा सुख माना, धन उखार सब आगे आना। वही समय पूरी सभा में, पूरी समाज में, पूरे रसिक लोगों ने ये निर्णय लियो कि देखो यह अपवाद को दूर करवे के काज है। जाको एक ही सरल उपाय है कि सैया के नीचे खोद कर देख लो धन है कि ना है। यदि धन है तब तो जान लो कृष्णदास जी भी उनकी सेवा में है, और यदि धन ना है तो ये सब बात झूठी है। तो सैकड़ी स्वर्ण जी कह रहे हैं यहाँ पर कि सुन सुन सकल सभा सुख माना, धन उखाड़ सब आगे आना। धन को निकाल के सबके आगे रख दियो। प्रीत प्रतीत भई सब काहू, गई गिलानी मिटाओ दाहू। सबके हृदय में विश्वास है कृष्णदास जी के प्रति, और दाहू माने जो हृदय में जलन है रही, टीस है रही, दुख है रहे, खेद है रहे कहो तो कृष्णदास जी अधिकारी जी कहा गए तो वो सबको दुख दूर है गयो एकदम। व्यासदास प्रिय चतुर विशेखी, रसिक महीपति को रुख देखी। श्री व्यासदास जी महाराज जो कि कभी इनके विनोद में महंत जी भी कह दो करते, ऐसे श्री व्यास जी महाराज आज स्वामी हरदास जी महाराज को रुख देख के दीदी कर कंज मंज बर जोरे, दोनों हाथों को और सरसता पूर्वक महाराज अपने हृदय में सरसता धारण करके स्वामी हरदास जी के सामने हाथ जोड़ के कहते सुवचन अमी जन बोरे, मानो अमृत जैसे मीठे वचन बोल रहे हैं। विष्णु स्वामी संपदा सुहाये, कुमुद बंद तुम शशि सुखदाये। हे स्वामी जी महाराज, आप तो सारे रसिक लोगों में महाराज एक कुमुद की तरह हो। विपुल प्रशंसा बल्लभ केरी, व्यास दास बरनी प्रभु पेरी। बोले विष्णु स्वामी संप्रदाय में और महाराज व्यास जी महाराज कह रहे कि बल्लभाचार्य जी महाराज की प्रशंसा जितनी भी कहो उतनी थोड़ी। रसिके अनंद नृपति हरिदासो, पुनि पुनि अवगावत जस जासो। और फिर महाराज रसकन के राजाधिराज स्वामी हरदास जी महाराज के जस को बार बार वर्णन कर रहे हैं कि हे स्वामी जी आप आए तभी ये अपवाद दूर भयो, यदि आप ना आते तो ये अपवाद शायद ही मिट पातो। रसिक विमल कुल कमल पतंगा, कोक विशोक भय जन संगा। हे स्वामी जी महाराज, जैसे चकई चकवा को वियोग है जावे है, ठीक यही प्रकार से कृष्णदास जी महाराज के प्रति लोगों के मन में यही भाव आने लगे। जैसे सूर्य के उदय हैवे थे और उल्लू तो छिप जाए और महाराज ये आपस में मिल जाए, ठीक यही प्रकार के स्वामी हरदास जी महाराज आप तो सूर्य के समान आपने सब लोगों के चित्त को अंधकार दूर कर दियो। सकल समाज सहित
सोई स्वामी चलन चहत बन घन अभिरामी। स्वामी हरदास जी महाराज बोले कि भाई अब सब लोग श्री धाम वृंदावन जानो चाह रहे हैं। जा काम को हम लोग आए हैं, जा सेवा को हम लोग आए, वो सेवा पूरी है चुकी है। व्यास दास सुनि बल्लभ नागर, चितिए अंगज तन सुख सागर। और महाराज व्यास दास जी महाराज ने देखो कि स्वामी जी को इशारो कि अब वृंदावन चलने की स्वामी जी तैयारी चाह रहे हैं। स्वामी जी ने केवल व्यास जी को इशारा किया तो व्यास जी की या स्थिति को देख के बल्लभाचार्य जी ने अपने पुत्र विट्ठलनाथ जी को इशारा किया। व्यास सकल समाह व्यास वचन सुनि बल्लभ नागर। और ये व्यास जी महाराज ने ही बल्लभाचार्य जी से कही कि अब हम सब लोग स्वामी जी को लेकर श्री धाम वृंदावन जाना चाहें। तो चित्त ये अंगज, अंगज कहें पुत्र थे, तन सुख सागर। श्री विठलनाथ जान पित जी की, बोले प्रगट प्रीत कर ही की। विठलनाथ जी अपने पिताजी के हृदय की बात को जान के अपने हृदय की बात कछु रख रहे हैं। आए रसिक रसिक नर नाहा। हे पिताजी, रसिक भी आए, रसकन के राजा धीराज नर नाहा स्वामी हरदास जी भी आए। आज लहा जग जीवन लाहा। और आज मैंने दुनिया में आवे को आनंद लाहा माने सुख लियो है, आनंद लियो है कि आज स्वामी हरदास जी आए हैं। इनकर जो न आगमन हो तो, संशय सूल समन अस को तो। यदि स्वामी हरदास जी महाराज को आगमन नहीं होता तो या सूल को या कांटे को कौन निकालता, या दुख को कौन दूर करता। हे पिताजी, स्वामी जी को आगमन हम लोगों के कार्य बड़ा ही लाभदायक है। तो पूत सपूत सुमोखन के सुनी, चारु विचार करें बर पंगति। वही समय महाराज ये बल्लभाचार्य जी और विट्ठलनाथ जी कह रहे हैं, हे सुमोखन के सपूत श्री व्यास जी महाराज, चलो अब हम सब तुम सब मिलकर बहुत सुंदर ढंग से पंगत करेंगे, प्रसाद पाएंगे। कि पूत सपूत सुमोखन के सुनी, चारु विचारो करें बर पंगति। चलो सब लोग मिलकर पंगत करेंगे। दंपति को सुप्रसाद मनोहर। ये जो प्रसाद है ये प्रिया लाल को प्रसाद है। पावही ताही भली सब संगति। सब संग में आपस में मिलके ही यह प्रसाद को पाएंगे। श्री हरिदास कृपा निधि जुआरु, संत महंत सुजान बिना दुख। स्वामी हरदास जी महाराज और सब संत और महंत मिलके बड़े परम सुख को लेके आप प्रसाद को पाएंगे। आज यह अभिलाष बड़ी मन देहि, दयाल प्रवीण हमें सुख। ये दोनों पिता पुत्र कह रहे हैं कि हमारे सबके गिरिवासिन के ये अभिलाषा है कि आज ही प्रसाद पाकर हम सब लोग उनको सुख प्रदान करो। जा उद्देश्य को लेके आप आए हैं वो तो महाराज पूरा है गए आपकी कृपा से। मंजुल बंजुल बैन सुधा निधि। ऐसे मधुर और ऐसे मीठे अमृत के समान जब शब्द सुने, सुधा निधि श्री बर विठल नाथ कहे। जब विठल नाथ जी महाराज ने ऐसे मीठे मधुर शब्द कहे तो साधु समाज सभा सिर भूषण। सभा सिर भूषण ये नाम है स्वामी हरदास जी महाराज को, जो सबके सिर के मानो भूषण है। साधु समाज सभा सिर भूषण, चित्तन में नव नेह भय तब।
और वही समय सारे जितने भी संत रहे सबके चित्त में मानो नए नए स्नेह ने जन्म ले लियो। तब बारही बार विचार हिए निज नाही करी न करी हंसी हाँ कब। बहुत ही बिगर प्रसाद पाए नहीं जाने देंगे स्वामी जी, बिगर प्रसाद पाए नहीं जाने देंगे, बिगर प्रसाद पाए नहीं जाने देंगे। ऐसे जब कहे तो स्वामी हरिदास जी और सब लोगों ने फिर इनकी सेवा इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हाँ कर दी। बारही बार विचार हिए निज नाही करी ना करी हंसी हाँ तब जब नहीं माने तो हंस के हाँ करी, पहले तो खूब नाही करी। बल्लभ सुनु महाहुल श्रीमती कान कृपा जन बेली भलिया। ये बल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हैं श्रीनाथ जी, उनको चित्त तो ऐसा हृदय भरी आयो, ऐसा लगो कि जैसे श्रीनाथ जी की कृपा तो मुझ पे आज ही भई है। तो रसिक समाज के संग स्वामी हरिदास जी पधारे हैं। चार प्रकार बने बर व्यंजन त्यों मन रंजन जान छयो रस। और महाराज छयो खटरस, छह प्रकार के तो महाराज पेय पदार्थ बने, रसीले पदार्थ बने और चार प्रकार के महाराज व्यंजन बने। और ते सखरे निखरे पय मोदक नाम अनेक न जात बने जस। सहचरी स्वामी जी कह रहे हैं भैया सकरो भी बनो निखरो भी बनो, लड्डू भी कई प्रकार के हैं और स्वाद बसे बहु भांति अनामय स्वार संहार धरे सुमेरे हरि। और महाराज बढ़िया से बढ़िया सुंदर थारन में अच्छे ढंग से सारे व्यंजन को परसो गयो। भोग लगाय मंगाय पलासनी अम्बो अमी जन भाजन हूँ भरे। और महाराज जो भी परस में बारे हकाए उनकी वाणी भी इतनी मधुर ही कि जो भी कछु परस में की कह रहे वो बड़ी ही मधुर वाणी से बोल रहे हैं। बल्लभ नंदन जोर में ढरी भूर भरे उत्साह अमायक। बल्लभ नंदन जो अर्थात श्रीनाथ जी के जो लाडले हैं विठलनाथ जी, उनके हृदय में तो महाराज इतना आनंद उमड़ रहे हो, इतना आनंद इतना उत्साह अमायक। पंगति बैठ कर प्रिय भोजन में निरखो सुखो सुषुमा मन भायक। जिनते लोगों ने कही कि आप भी बैठ जाओ पंगत में, बोले आप सब लोग जो पंगत करेंगे यहाँ श्रीनाथ जी के यहाँ दरबार में, मैं तो वह पंगत को अपनी आंखन पे भर भर के निहारूंगा। ऐसा विठलनाथ जी कह रहे हैं। पंगति बैठ कर प्रिय भोजन मैं निरखो सुखो मन भायक। नैनन ते अरु बैनन ते पुनि ते उमगे अनुराग सहायक। बोले मैं तो आपके नेतृत्व पे कछु समझ लूंगा, कछु आप मांगोगे तो, और जो कछु आप बोलोगे वाकू भी लोग उनके मंगवा दूंगा सामान को। ऐसा श्री विठलनाथ जी कह रहे हैं। कछु सहायता करने की, कछु सेवा करने की चेष्टा करूंगा। उमगे अनुराग सहायक श्री हरिदास बिलोक सभाजुत धन्य कही अमुनेक प्रणायक। और स्वामी हरिदास जी महाराज और पूरी सभा महाराज सारे व्यंजनों की सराहना कर रही है। प्रणायक मन प्रमाणित कर रही है, सहायक कर रही है।
वल्लभ सुनु कही चलिए चय संग चले सब ही छवि छाजत। और श्री विठल राज से कही कि आप भी चलो हमारे संग में। सदनो अनूप करी ताहा पंगत प्यार स्नेह घना सुख साजत। पर बहुत कही तो विठल राज जी भी बैठ गए, सबने संगत माने संग में पंगत करी। चारु बरासन भाकही जात न तापर श्री हरिदास विराजत। और सभी के मध्य में चारु माने सुंदर आसन स्वामी हरिदास जी को बिछा दिया। और ज्योतिमयी तीन में जन पूषण दूषण भाते अनेकन भाजत। और स्वामी हरिदास जी बीच में आसन पर ऐसे विराजमान, ऐसे सुशोभित है रहे हैं जैसे मानो तारा गगन के बीच में चंद्रमा सुशोभित हो गए। ऐसे स्वामी हरिदास जी को इनने बीच में आसन दिया। बीच में कहा आसन दिया विठल नाथ जी ने, तो स्वामी जी को पहले ही अपने हृदय में आसन दे रखो हो। पुनियाचारज बल्लभ आए अति समीप तिनको बैठाए। फिर बल्लभाचार्य जी आ गए और बल्लभाचार्य जी को ही स्वामी जी के पास में बैठा लियो। सुख संगति पंगत सब देखी उर्मिलाय अनुराग विसेखी। ये महाराज संपत्ति का ये ऐसी संगति ही पंगत ऐसी देख के लाई, उनके हृदय में आनंद उमड़ रहे हो बल्लभाचार्य जी के हृदय में। श्री बर बल्लभ हरसि बुलाए सुपुकार आतुर चली आए। और भाई समय महाराज सूपकार के अधिकारी थे। ये जो सेवा कर सूपकार जो आज्ञाकारी जो लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, वो तुरंत आए। सूपकार आतुर उठी धाय पुनितिन कह कब आज्ञा दीनी करहु परस माथे धर लीनी। और आज्ञा करी कि अब आप परसना शुरू कर दो। उनकी आज्ञा को आपने शिरोधार्य कर लियो। कयो नाथ भल पाथ सुआना सब कर भाजन भर्यो सुजाना। सबके महाराज पात्र भरे भय है। और बोले पहले तो आप पत्तल फेरो और बाकी बाद में महाराज जल फेरो। संतन में जल पहले चलाया जाए है, पत्तल दोना जैसे ही चले वो तुरंत जल चल जाए वो। कयो नाथ भल पाथ सुआना, पाथ माने जल लाओ पहले। सब कर भाजन भर्यो सुजाना, सबके जो है पहले जल के पात्र भरे। व्यंजन भांति अनेक बनाए और नव पुनीत अरु उठत सुगंध महा छवि छाए। और नाना प्रकार की सुगंधी उड़ गई महाराज व्यंजनन में। फिरन लाग दौना पनवारे नव पुनीत अरु बंधु संहारे। और दोना भी महाराज और पानी वाले भी सब जो है परसने वाले भी चल रहे हैं। अधिक प्रवीण प्रेम निधि स्वारा परस गए नहीं लागे बारा। परसने वाले भी प्रेम में इतने पागल है गए हैं कि उनको नेक भी देर नहीं लगी परसन करने में। बल्लभ बचन विनोद बढ़ावो श्री हरिदास प्रसाद सुपावो। बल्लभाचार्य जी स्वामी हरिदास जी महाराज से कह रहे हैं कि हे स्वामी जी आप अब प्रसाद की शुरुआत करो। पुनि रसिकन सन कही समुदाय गिरा गंभीर सुनति रति छाई। फिर स्वामी हरिदास जी ने सभी रसिक महानुभावन से कही कि सब लोग प्रसाद पाओ। तो महाराज स्वामी जी की ऐसी अमृतमयी वाणी को सुनकर सब लोगों ने प्रसाद पाना शुरू किया। रसिक मही समेत सुपाती करन लागे भोजन रसमाते। और स्वामी हरिदास जी सहित जितने भी रसिक लोग हैं महाराज प्यार के भोजन कर रहे हैं।
कई कई बचन स्वार मन रंजन, बार बार पर सत बर व्यंजन। और बार बार पूछ पूछ के और ले लो बाबा, ऐसे कहकर सब लोग व्यंजनों को परस रहे हैं। रसिक समेत रसिक नर नाह, सामग्री गण अधिक सराह। स्वामी जी ने रसकन के सहित सामग्री की बड़ी सराहना करी, बहुत सुंदर भोग है। रूपे अमूप रसिक सिर नेता, कहने लाग संदेह समेता। रसिक सिर नेता अर्थात रसकन के सिर के जो राजा है, नेता है, वो कछु स्वामी हरिदास जी महाराज कछु कहने लगे। प्रिय प्रसन्नता के तन धारा, अति उदारता के अवतारा। हे बोले स्वामी जी महाराज, आप तो प्रिया लाल की प्रसन्नता के काज ही या शरीर धारण करके आए हो, और आप तो उदारता के अवतार हो। निर्विरोधता किंदो विराजत, अधिक शुद्धता के छवि छाजत। आपको जो जीवन है, आपको काहू के विरोध न है, और स्वामी जी महाराज आप तो विशुद्ध छवि को अवलोकन करने वाले हो। सरलशीलता के रमराते, किम कृपालता सुख सरसाते। आप तो सरल चित्त वाले और शील चित्त वाले हो, हमेशा प्रियालाल के रंग में ही रंगे रहे आओ। किमि प्रभुअन की सुंदरताई, कहते न बनत किन्हो चतुराई। गान कला कल किन्हो मोहनी, गुरु गुरुताई किन्हो सोहनी। तो स्वामी जी आपकी गान कला प्रियालाल को पोषण पोषण करने वाली है, और आपकी जो भारी गुरुता है, अर्थात आप तो प्रियालाल के भी गुरु हो। मूर्तिवंत किंदो रसिकाई, अति अनन्यता किंदो सुहाई। हे स्वामी जी आप तो जितने भी मूर्ति है महाराज, उनको भी आप सार स्वरूप हो, रसिकन में भी आप राजा धीराज हो। महिमा अमित रसिक हरिदासु, कहे न सकत कोटिन कवितासु। हे स्वामी हरिदास जी महाराज आपकी महिमा को तो करोड़ों करोड़ों कवि मिलन तो भी नहीं वर्णन कर सके। निज समाज सन कही समझावा, पुनि पुनि सुन सब ने सुख पावा। भरी समाज में बल्लवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, और पूरी समाज सुन के अत्यंत सुखी है रही है। तब लगी सकल प्रसाद पाए के, अधिक प्रेम तन मन अघाय के। सब लोग बहुत प्रसन्नता पूर्वक यह प्रसाद को अघाय अघाय के पा रहे हैं। गोस्वामी की शासन लय के, अचुवन की हृदय हित भय के। हृदय हित बह के, हित माने प्रेम को बीज हृदय में बह के माने बोई के। गोस्वामी माने श्री बल्लवाचार्य जी महाराज की आज्ञा को लेकर सब लोग आचरण कर रहे हैं। श्री बर बल्लभ ले गए पुण्य निज बैठक मार। श्री बल्लवाचार्य जी महाराज अपनी निजी बैठक में ले गए। बैठा रे सादर सब पार ने को नाय। और सबको जो है बड़े स्नेह पूर्वक बैठा हो महाराज, जाना कोई स्नेह को पारावार नहीं है। पाय जनक शासन तब विठल नाथ सुजान। और श्री विठल नाथ जी महाराज अपने पिताजी की आज्ञा को पाए के सन्माने विधिवत सब बाढ़ मोद निदान। यथा भाव सबको सम्मान कियो। पुनि पूजन सामग्री जेती, हरख मंगाए लई लखते के। फिर महाराज सब संतन को विदाई देवे की पूजा की सामग्री बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मंगा ली। हरि हरि दास परम छवि छावा, तिनके चंदन प्रथम लगावा। सबसे पहले स्वामी हरिदास जी महाराज के माथे पर चंदन लगाया और स्वामी जी की पूजा करी। सुमन माल परिमल अधिकाये, सुमति अकुंठ कंठ पहराये। और महाराज स्वामी हरिदास जी महाराज के गले में बहुत सुमन माने फूल और सुमन माने सुंदर मनते, बड़े प्रसन्न मनते, और माला धारण कराई स्वामी जी को। नवल मीन सुवासित नीका,
और बहुत ही बारीक महीन कोई अच्छा वस्त्र, और बसन उड़ावा जनहित ही का। स्वामी जी महाराज को वस्त्र उड़ाया गया महाराज। विविध सुगंध धर्यो पुनिया गए, और बहुत सुंदर इत्र स्वामी जी को प्रसादी करके दिया गया। कई कई नाम लेने अनुराग, और नाम ले लेके फिर और लोगों को सम्मानित किया गया। रसिक निकर तीन संगम नहीं दूजे, तरुण प्रेम ताहि विधि पूजे। जितने भी रसिक लोग हैं बिल्कुल भी महाराज नए नए भाव और नए नए प्रेम से पूजा गयो। मन बच काय सुभाय बल्लवाचार्य गुण निधि, सब गुण के निधि स्वरूप से बल्लवाचार्य जी मन क्रम वचन थे कृत उपा अपार सन्मान, रसिक पति प्रमुद विविध विधि। स्वामी हरदास जी महाराज को नाना प्रकार के रसिक पति माने रसकन के रायाधिराज स्वामी जी को सम्मान कर रहे हैं। नित्य अखंड अनादि दिव्य वृंदावन आही, और हाथ जोड़ के स्वामी जी के सामने जो कह रहे हैं कि जो श्री वृंदावन नित्य है, अखंड है, अनादि है और दिव्य है, ऐसे श्री वृंदावन दर्शायो निज रूप श्याम श्यामा उर्वाही। स्वामी हरिदास जी की कृपा से बल्लभाचार्य जी के हृदय में स्वामी हरिदास जी महाराज, स्वामी हरिदास जी की कृपा से बल्लभाचार्य जी के हृदय में दिव्य वृंदावन की और प्रियालाल की झांकी है गई ही, वही को आप वर्णन कर रहे हैं। दर्शायो निज रूप श्याम श्यामा उर्वाही। आपने स्वामी जी प्रियालाल की झांकी और वृंदावन को दिव्य स्वरूप मेरे हृदय में जो भर दिया है। मंद मंद मुस्क्यात परस्पर मुख छवि निरखत, ऐसे श्री बल्लभाचार्य जी खोल के नाय कह रहे। स्वामी जी ने दिव्य वृंदावन की और प्रियालाल की झांकी कराई तो वही समय महाराज वो आपस में ही इशारे में बात कर रहे हैं। मंद मंद मुस्क्यात परस्पर मुख छवि निरखत, अनसन में भुजदार हाव भावन रस बरसत। और वाहन में बाहर डाल के महाराज कंधा पे कंधा लगाए के आपस में जो है कछु प्रेम की निकुंज लीला की दोनों बल्लभाचार्य जी और स्वामी हरदास जी बात बतला रहे हैं। यद्यपि सकलता सदिश मरम काहू नहीं जाना, और या गहराई को या मर्म को जितने भी रसिक लोग हैं वो कोई भी नहीं जान पाए, ऐसा 37 मुझे लिख रहे हैं कि स्वामी हरदास जी ने बल्लभाचार्य जी को कहा दियो, पर अभी तक वहाँ संग में रहने वाले रसिक लोग नहीं जान पाए। यद्यपि सकलता सदिश मरम काहू नहीं जाना, गोस्वामी की निरखी हृदय आनंद अति माना। और बल्लभाचार्य जी या आनंद को निरख के अत्यंत आनंद महसूस कर रहे हैं अपने मन में। देखो स्वामी जी सबके संग गए हैं और स्वामी जी ने जो भी बल्लभाचार्य जी को दिया बल्लभाचार्य जी ने लिया और देखो, पर और लोग व्याकुल नहीं समझ सके। ऐसे ही स्वामी हरदास जी महाराज की सच्चाई से जो शरण ग्रहण करे वो वाकु तो ये कछु मिल सके है, और ना है तो महाराज लाख उपाय कर लो। स्वामी जी महाराज की शरण लेने के बाद यदि नैक भी आपकी सेवा में, भजन में और स्वामी जी की निष्ठा में कोई कमी है तो आपको ये रस मिल नहीं सके है। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि जाकी मन में नैक कचाई, ताके दूर भाग हरि जाई। नैक भी यदि स्वामी जी के प्रति तुम्हारी दृढ़ता में, निष्ठा में कच्चाई होगी, वही समय स्वामी जी तुम्हारे हृदय में तो बिल्कुल चले जाएंगे। तो विठल कही पान जोर, तात बात सुनहु मोरी। से विठल लाल जी महाराज अपने पिताजी बल्लभाचार्य जी के हाथ जोड़ के कह रहे कि हे पिताजी आप मेरी प्रार्थना को सुनो। विठल कही पान जोर, तात बात सुनहु मोर, स्वामी सुख सिंधु बोर सकल रसिक लोच हैं। स्वामी हरदास जी तो महाराज रस के सिंधु माने समुद्र है, और वैसे तो ये जितने भी रसिक आए हैं महाराज सभी अपने में बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, लोच हैं।
वृंदावन धाम चारु चला चहत चित्त विचार। श्री धाम वृंदावन जो धामन के भी सर्वोपरि धाम है पिताजी, ऐसे सुंदर श्री वृंदावन धाम में मेरो मन जावे क्यों कर रहे हो है। श्री वृंदावन धाम चारु चला चहत चित्त विचार। करना सकत मुख उचार आपके संकोच सो। मेरे मन में बहुत संकोच है, मैं आपसे कह ना पा रहे हो। मेरी इच्छा ये है कि मैं स्वामी हरिदास जी और रुस्कन के संग श्री धाम वृंदावन के दर्शन करने के काजे जाओ। श्री वर बल्लभ सुजान सुन के बैन कान। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने पुत्र के जब ऐसे शब्द सुने, धीरज की भई हान पुनः धीर धारिक है। एक बार तो सुन के बड़े अधीर है गए कि अरे भाई आप वृंदावन जावे की कह रहे हो। और फिर अपने हृदय में धैर्य धारण करके वल्लभाचार्य जी बोले, स्वामी के सुख माही ताहि मैं सुखी आही। और जा मैं संदेह नाही कही मैं विचार के। बोले स्वामी हरिदास जी महाराज जा मैं सुख पामे, वाई में मैं सुखी हूँ विठल। अब या में कछु संदेह नहीं, ये बात मैंने विचार के कह रही। अर्थात वल्लभाचार्य जी ने स्वामी जी के ऊपर ये बात डाल दी कि अब आप ही जानो, मेरो बेटा तो आपके संग जाएगी की कह रहे हो है। भजन जजन रसिक राज कहो कहा करे काज। बोले मृदु बैन साज स्वामी हरिदास जो। स्वामी हरिदास जी महाराज बोले सब करते के भाई भजन पूजा पाठ कैसे है रहे हो है। और आपको वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल राज जी से पूछने के आपको भजन पाठ कैसे है रहे हो है। चैत्र चार शुक्ल पक्ष परिवार को डोल स्वच्छ। बोले चैत के महीना में और शुक्ल पक्ष में परिवार को हम श्री बिहारी जी महाराज को डोल महोत्सव मनाते। स्वामी हरिदास जी बिहारी जी को डोल महोत्सव हमारे यहाँ चैत की शुक्ल पक्ष की पड़वा को हो करे है। तो बोले चैत्र चार शुक्ल पक्ष परिवार को डोल स्वच्छ। उत्सव को करी प्रत्यक्ष सुषमा की रास जो। और बोले हम बामे जो उत्सव मना में बामे बड़ो ही आनंद हो गए। श्री वर बल्लभ प्रवीण सुन के बच रंग भीन। उमगा और प्रेम पीन कही यही करेंगे। और भाई सुने स्वामी जी ने कही कि आप ऐसा करियो, दर्शन कर भी आपको आना हो तो आप पड़वा वाले दिन आ जाइयो। बिहारी जी महाराज का उत्सव है। स्वामी ने दई सैन बोले प्रिय रसिक बहन। वृंदावन सघन एन सुपत पाथ धरे पाए धरेंगे। स्वामी जी ने रुस्तम को इशारों किया, विशेष करके व्यास जी को इशारों किया। व्यास जी ने सबके चलने की कही और बोले अब श्री धाम वृंदावन की सघन लतान को देख देखो हमारा मन बेचैन है रहे हो है। और ये स्वामी हरिदास जी सहित वहां के चलने की तैयारी कर रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जो बल्लभ सुखदाई। मिले परस्पर प्रेम सो शोभाव अधिकाई। वल्लभाचार्य जी और स्वामी हरिदास जी परस्पर प्रेम के जब मिले तो बात समय की शोभा को कौन वर्णन कर सके है। रूप सनातन आदिदय हरिवंश प्रकाशी। पुनितिन सौ बल्लभ मिले नवनेह विलासी। और श्री रूप गोस्वामी जी थे, श्री सनातन गोस्वामी जी थे, श्री हरिवंश गोस्वामी जी थे और वल्लभाचार्य जी महाराज बड़े प्रेम सबसे मिले। व्यास दास लाए कहता पर हित की नो। सबकी प्यारी जा सबको प्यारो जान के अति ही सुख दीनो। और व्यास दास को कशी देर तक छाती से लगा लियो वल्लभाचार्य जी ने और बोले कि हे श्री हरिराम व्यास जी आप तो सबके प्यारे हो, सबके दुलारे हो। या ही भांति मिले सब ही हुलसाने। बाड़ी अमित प्रसन्नता तन मन सुख साने। या प्रकार से वल्लभाचार्य जी सबसे मिले तो सबके हृदय में हमारा अत्यंत प्रसन्नता बढ़ी। बर बल्लभ बल्लभ तनय तिन हित के जन धाम। तिन हित के जन धाम। और श्री वल्लभ वैसे तो वल्लभाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी मानो प्रेम के घर है ये। तिन हित के जन धाम।
नगधर को नग को उमग रसिकन कीन प्रणाम। और तो नगधर अर्थात जिन्होंने गिरिराज पर्वत को धारण कर रखो है उनको नाम अर्थात श्रीनाथ जी। श्री नगधर को नग को उमगे रसिकन कीन प्रणाम। पहले श्रीनाथ जी को प्रणाम किया और महाराज नग माने श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया। सब रसिक लोगों ने बल्लभ सो पुनि पुनि सुमिले भय विदा पर सन। और श्री बल्लभाचार्य जी से बार बार मिले और आपस में महाराज मिलकर विदा लई गई। चलो रसिक अरु रसिक पति मनहु मान सरहंस। रसिक लोग और रसिक पति स्वामी हरिदास जी महाराज सब लोग चले वहां से विदा है के जैसे कोई मान सरोवर से हंस आ रहे हो। हरिदास जो निज संग लय बन को चले मन मोद में। स्वामी हरिदास जी महाराज संग लेके सब रसकन को बड़े प्रसन्न मन में श्री धाम वृंदावन को आ रहे हैं। नर नार क्यों सब आए के पुण्य छाएंगे चहुकोर में। और फिर महाराज ये ब्रजवासी नर नारी फिर इकट्ठे है गए चारों तरफ के संतन को रसकन को घेर रहे हैं। छवि रूप लोभ चकोर क्यों विधु के बिना फिर ना धरे। और जैसे चकोर विधु माने चंद्रमा के बिगर और बाय देख तो रहे है चंद्रमा के बिगर वो मुरझाए के पड़ जाए। ऐसे ये ब्रजवासी जब ये लोग चले गए तो फिर सोच में पड़ गए और लौट के आए तो फिर महाराज महात्मा के चंद्रमा स्वरूप इनके दर्शन कर रहे हैं। चकोरवत नेत्रंते हित गाढ़ सो नहीं छाड़ ही इंद्रग बार जो झेर ना झरे। हित गाढ़ सो नहीं छाड़ ही। और महाराज इतनो प्रेम इन्हें ब्रजवासी इनके इन पे यदि चलवे की कहे तो इनकी आंखन ते द्रग बार जो झर ना झरे। इनकी आंखन ते झरना झर रहे हैं आंसू के। अविलोक तिनके प्रेम को हरिदास जुवर संग के। इनके प्रेम को देख के महाराज स्वामी हरिदास जी और स्वामी हरिदास जी के संग के जो भी लोग है काए चली ना सके ठोरते गज मत जो बंधन लगे। और महाराज चलनो चाहे तो भी नहीं चल सके जैसे कोई मतवारे हाथी के पाम बांध दिए हुए काऊ बंधन से। ऐसे ही इनके प्रेम बंधन ने बाबा जी इनके मानो पाम बांध दिए। परितोष दैतिन को कहे तुम जाहु जो निज बास को। फिर बहुत समझा बुझाए के सबन ने कही कि आप अपने अपने घरन को जाओ। धरसी सुशासन ते गए पछतात पैतिन पास को। और बड़े पछताते रोते दुखी मनते। और ये स्वामी हरिदास जी की सब रसकन की आज्ञा को पाए के और ये जा रहे हैं चल रहे हैं ब्रजवासी अपने घर को। मुर को न बीठल नाथ सो जन प्रेम को बर वीर है। इन सब ब्रजवासी स्वामी हरिदास जी को और रसकन को विदा करने के काजे आए। गिरिराज जी थे उनके संग विठल नाथ जी भी आए। सब तो वापस कर दिए पर विठल नाथ जी वापस नहीं जा रहे हैं। मुर क्यों न बीठल नाथ सो जन प्रेम को बर वीर है। मानो आप महाराज प्रेम के साक्षात वीर स्वरूप हो। मिल के गए नग बर जहाँ का राधिका सर तीर है। और विठल नाथ जी भी इनके संग वहाँ पहुँच गए जहाँ राधा कुंड में है। राधा कुंड में ही तो ये आए के मिले और राधा कुंड ही लौट के आए गए हैं ये फिर दोबारा। तीन सौ करी बार तारस रासता मद को बने। और महाराज इनते जो वार्ता करी विठल नाथ जी थे वह वार्ता को कौन वर्णन कर सके। सुख भूप बल्लभ सुन के महारंग संग में सने। और विठल नाथ जी भी ज्ञानस की वार्ता को सुन के और मानव प्रेम में ऐसे डूबते चले गए। व्यास दास प्रिय रसिक रसिक राजन रुख पाई। रस निकेत कमनी कही बर गिरा सुहाई। व्यास जी महाराज ने स्वामी हरिदास जी महाराज को इशारों पाए के और
कछु रस की कोई बात कहिए। अमी कल्प तल चारु बल्लवा चारज प्रगटे। अमी कहे अमृत से, बोले ऐसा लगे है कि महाराज अमृत के वृक्ष स्वरूप या साक्षात कल्प तरु स्वरूप श्री बल्लवाचार्य जी महाराज ही प्रकट हुए हैं। जय जय विठल नाथ विमल फल आनंद अगटे। और या कल्प वृक्ष रूपी बल्लवाचार्य जी ने श्री विठल नाथ जैसे महाराज जो फल लगे हैं, आनंद के फल लगे हैं। रूप अनूप सरस अखिल राजत नित चित हित। हरिजन गनिग्रत पान महाउन मत रहत नित। श्रीनाथ जी को महाराज रूप है कि अनूप है, जो भी कोई उनके दर्शन करे महाराज बाकी चित्त की वृत्ति कैसी होवे वो तो दर्शन करने वालों ही समझे। रसिक नृपति सरस दरस दय रस बर बरसत। आनंद कंदे उदार श्याम श्यामा मन कर सत। हरि मुरली रस दान मान सर हस विलासी। क्यों ही सकल महान ज्ञान घन जुगले उपासी। ये महाराज वंदना कर रहे हैं। छिन छिन कठिन विहात बिना वृंदावन देखे। कही न सकत निज बदन सील संकोच विसेखे। अब विठल राज तो कह रहे हैं कि अब हमारी वृंदावन के बिना रहाई संभव नहीं है। अब हमको वृंदावन के देखे बगैर एक एक क्षण बहुत ही कड़ी गुजर रही है। विठल नाथ जी हम श्री धाम वृंदावन जाना चाहे हैं। तो मैं सुनग नग धरन इनई बन बन पति चाहे। जैसे आप श्रीनाथ जी को आप श्रीनाथ जी के बिगड़ नहीं रह सको, ऐसे महाराज हम भी वनपति माने श्री धाम वृंदावन के बिगड़ नहीं रह सके। आओ वही बिलसी बिलास समझियस कछु मन माह। या बात को विठल नाथ जी आप गहराई से अपने मन में समझ लो। सुकल सुमोखन सुवन उक्ति मुई सुन कहो रसिक जन। तब सम्मत मन रमन करें और गमन सुभगवन। ये सुमुखन शुक्ल के जो पुत्र रहे श्री व्यास जी महाराज, और वो जो है वास में कोई युक्ति कर रहे हैं। कृष्ण सुदास महाधिकारी ताकर दाग मिटाए दियो मस। जैसे महाराज मस के कालिक थे, जैसे कृष्णदास जी अधिकारी जी के जीवन में लोग ने कालिक लगाए दी कि कृष्णदास जी तो कुआं में शरीर छूट के कि और वो प्रेत है गए हैं। हे बलिहारी जाओ स्वामी हरिदास जी और रसिक लोगों में आपकी कि आपने श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी के जीवन की कालिक धो दी। कृष्ण सुदास महाधिकारी ताकर दाग मिटाए दियो मस। मंगल मूल तुम्हें अविलोकत कोटि प्रकार उदय रस में रस। हे मंगल मूर्ति स्वामी हरिदास जी, हे मंगल स्वरूप रसिक के लोगों, आपके दर्शन करके तो महाराज मंगल को भी मंगल है जावे है। हृदय में अपने आप ही कोटि प्रकार उदय रस में रस। न्याय निरस्त करी उपमा सब है रसिकेश तुम्हारो बड़ो जस। हे स्वामी जी महाराज, आपने जो न्याय किया है सारे न्याय निरस्त कर दिए। आप तो वास्तव में रसिकेश हो। रसिकेश माने रसकंके राजाधिराज स्वामी जी महाराज। भिन्न भयो नहीं चाहत है मन पे अब शासन होए करो तस। हे स्वामी जी महाराज, आपके चरणार बिंदनते ये मेरा मन भिन्न नहीं होना चाहे, अलग नहीं होना चाहे। आपकी अब जैसी आज्ञा हो मैं वैसो ही करने को तैयार हूँ। लोक प्रकट मिलाप नदी त्रन पंडित राजन ताहि विचारो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं
हे पंडित राज, विठल राज जी कह रहे, पंडित राजन ताही विचारहु, फेरे मिलो बन आए कभू अब, आनंद चंद्रम जाय निहारो। अब तो आप श्रीनाथ जी की सेवा में लगो, जब आपके पास खाली समय होगा तब महाराज आप सीधा वृंदावन आए के पुनः मिल लियो। छारे करो विरहागम संभ्रमो, अब आप अपने हृदय पे सारे दुख को दूर कर दो, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। जो निज रूप अनूप संहारो, तो आपको निज स्वरूप वाय संहारो विठलनाथ जी। नाही निरंतर भिन्न कदाचित, विठल नाथ यह और धारो। आपसे हम कभी अलग न आए, निरंतर आपके संग है विठल नाथ जी। आप यह बात के हृदय में अनुभव करोगे, ऐसे स्वामी हरदास जी महाराज उनको प्रबोध कर रहे हैं। मूर सुधाते अधिक मनोहर प्यार के, सूचित नित्य स्वरूप भूप सुरतार के। और जो नित्य स्वरूप के जो भूप है वो स्वामी हरदास जी महाराज ने बापू उनको समझाए। श्री हरिदास कृपाल कहे बर बैन जो, बल्लभ नंदन हृदय भयो अति चैन जो। स्वामी हरदास जी महाराज के ऐसे मीठे स्वर को सुनकर बल्लभाचार्य जी के जो नंदन है अर्थात विठल नाथ जी के चित्त में बड़ो ही चैन भयो। रूप अनूप प्रभा मनिहारो, रसिक महीपति आकर चारो। और यहाँ महाराज स्वामी हरदास जी महाराज ने और लता पतान के दर्शन करे, श्री धाम वृंदावन के दर्शन करे सुंदर। बुद्धि विनिधि नयन जौहरी जोरी, प्रगट बिलोक प्रीति नहीं थोरी। और जैसे ही यहाँ पे जोरी को देखो तो महाराज प्रीति स्वामी जी की कहते नहीं बन रही है। निमिष चारि मानहु बर थैली, भरी भरी लीन संहार अमेली। और 4 ही घड़ी में आप मानो श्री धाम वृंदावन आए गए और आए के नहीं। और यहाँ पे अभी आए नहीं है स्वामी जी। निमिष चार मानहु बर थैली, भर भर लीन संहार अमेली। विठल नाथ महामुद पाए, नग अपार जानी घर आए। यहाँ से स्वामी हरदास जी से विदा लेके श्री विठल नाथ जी महाराज और श्रीनाथ जी के यहाँ पहुँच गए हैं। सरस प्रणाम कीन तब बाछे, पुण्य आयुष मांगे ताव पाछे। पहले स्वामी हरदास जी महाराज को प्रणाम करिए, प्रणाम करके ये पहुँच गए हैं। पुण्य रसिकन प्रति उमगे कहो कमल दल नैन, सुख में रुख में प्रीत में कछु छे हमें बैन। स्वामी हरदास जी महाराज को एक नाम कमल दल नैन भी है। और स्वामी हरदास जी महाराज ने कछु रसकंती कही, का कही? रसिकन हूँ रस रीत सो, रसिक नृपति अनुसार। बल्लभ सुत सो बचन बर कहो मनहु रुहार। बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, जो जो बातें कही वह बात के स्वामी हरदास जी महाराज रसकंते दोहरा रहे हैं। भरी भरे अंक मिले उमगी, पुलका वलितन धार। बेउन सो जुबे विदा है द्रगुबार। ऐसे आंखन में जल भर के महाराज एक दूसरे से विदा है रहे हैं। मूरत मृंदु मंजु पर चामी कर बारी, तू साक्षी के सिधारी नहीं देखी सुनी आनी है। और मंद मंद हसन मंद मुख चंद्र छवि चित बन, चार जाकी बाकी बतुरान है। ऐसे विठल नाथ जी स्वामी हरदास जी महाराज को ध्यान कर रहे हैं। स्वामी हरदास जी की मूरत है कि मानो कोई सांचे में ढली भई है। और कैसी स्वामी जी की मंद मंद मुस्कान है, और कैसी स्वामी जी की मुखार बिंद की छवि है, कैसी स्वामी जी महाराज की बाकी बतरान है, और कैसी स्वामी जी की महाराज चितवन है। रसिके उदार बर करुणा की खान मानो, चरित्र विचित्र पाति और सरसान है। स्वामी हरदास जी के साक्षात करुणा की खान है आप,
भयो है बिछो होता ते बल्लभ सुनंदन के, मनि बिन नाग जैसे तैसे मग जानी है। श्री विठल नाथ जी महाराज को बिछो ऐसा भयो है जैसे कोई सर्प की मणि खो जाए, ऐसे श्री विठल नाथ जी स्वामी हरिदास जी और रसकन के संग को छोड़ के दुखी है रहे हैं। विठल नाथ सुअग्र सिधायो, तीरथ रूप शीस नवायो, बूझन लागा तात अशोका, बल क्यों मन मैला है कई तो का। श्री विठल नाथ जी महाराज ने जैसे ही अपने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी पूछने लगे, बूझन लागा तात अशोका, बोले काय बात का शोक है और क्यों मन मैला है कई तो का, तुम्हारा मन मैला क्यों है पुत्र। कह कहूँ झूठी बोलन बोली, या तो तुमने कहूँ झूठ कह दी ये कछु बात, कह अनरीतन में मती डोली, या आपको मन कहूँ गलत जगह पे चलो गयो है। ऐसे पिताजी बल्लभाचार्य जी कह रहे विठल नाथ जी थे। कह तुम्हें को साधु सतायो, या फिर तुमने कोई संत को सताए दियो है। कह निज भूल रूप सुहायो, और या आप कोई रूप को देख के नहीं ज्यादा बामे मन अटकाए लियो है। कह को और कारण खेदा, सत्य कहो सिद्धांत अछेदा। हे पुत्र विठल, और कोई यदि कारण है तो वह मुझको बताओ, आपको कोई बात छिपाने की आवश्यकता नहीं है। तात कही बानी सुनता को, उत्तर दीनो नंदन जाको। पिताजी ने जो जो बात पूछी तो बल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी उत्तर दे रहे हैं। तात किए संदेह सुजाना, ये कहू नाही या मैं आना। फिर पिताजी जो जो संदेह आपने किए हैं वो या में एक भी नहीं है। मोहि भयो जा भांति विषादा, ताई कहो मैं झूठ न बाधा। हे पिताजी मोको जा प्रकार से कष्ट भयो है, मैं बालक को आप सत्य सत्य कह दे रहे हूँ, बामे रत्ती भर भी झूठ ना है। श्री बर स्वामी साधु समेता, ते गमने वृंदावन हेता। स्वामी हरिदास जी महाराज सब संतन को लेकर श्री धाम वृंदावन चले गए हैं। पाए तुम्हारी शासन संगा, मैं जो गयो आनंद अभंगा। फिर पिताजी आपकी आज्ञा को पाके और मैं स्वामी हरिदास जी के संग कछु दूर तक गयो। मार्ग ते मोको मुर्कायो, मो मन लय के रूप रमायो। फिर पिताजी मेरा जो मन है वो स्वामी जी महाराज के रूप में और उनके मधुर शब्दन में अटक गयो है। उनने मुझको मार्ग से वापिस कर दियो, लौटा दियो। जा मधि जाकी अमृत वाणी, यद्यपि जाकी अमृत वाणी, नेह नवीनी मंगल खानी। स्वामी जी महाराज की जो अमृत भरी वाणी है और महाराज नए नए स्नेह से भरी भरी मंगल की खानी स्वरूप उनकी जो वाणी है, सो भूले नहीं मोये। वो महाराज मैं भुलाना भी चाहूँ पिताजी तो भी नहीं भुला सको हो। बात कही साची पित तो ही। हे पिताजी मैंने अपने मन की साची साची बात आपसे कह रही है। हे प्रभु तोहू ते अति भारा, मोह पर की नो छोहू अपारा। हे पिताजी तुमसे भी ज्यादा स्नेह भिन्न मोह पर किया है। ऐसे स्वामी हरिदास जी को मेरा मन भूलना नहीं चाहे है। छूट गयो ताको मुझ संगा, खेद भयो या ते अनुभंगा। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज को संग मोते छूट गयो है और यही बात को हे पिताजी मेरे मन में दुख है रहो है। कौन घड़ी का कौन धन लेखो, मूरत स्वामी की पुण्य देखो। कौन सी वो घड़ी आवेगी, कौन सी वो पल आवेगी तो स्वामी हरिदास जी महाराज की मूर्ति को मैं दोबारा देखूंगा। तात सुनी वाणी सुत केरी, भाव मुद कीनी प्रीत घनेरी। हे पिताजी
मेरी स्वामी जी के प्रति बहुत आस्था और बहुत ममता है गई है। पूरन स्वामी श्री हरिदासु लाल बिहारी है तुलजासु। आप स्वामी जी पूर्णन के भी महापूर्ण हैं, जिनके हृदय में श्री बिहारी लाल ही निवास करते रहे हमें है। तापरता को अधिक हित तुम अति कीनो प्रेम, धन धन बिछल नाक तुम मगन रहो सुख छेम। पिताजी भी आशीर्वाद दे रहे कि धन्य है पुत्र विठलनाथ, धन्य है तू, तो तेरे स्वामी हरिदास जी के चरण में स्नेह किया है। तेरे स्नेह को देख के ही स्वामी जी ने तो के स्नेह कर लियो है। तुम धन्य हो, धन्य हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम भी स्वामी जी के दिए हुए प्रेम में मगन रहे आओ। यहाँ राधिका कुंड स्वामी सभा को, सुबासी बिलो के सब है प्रभा को। यहाँ राधा कुंड में स्वामी हरिदास जी महाराज पूरी सभा के मध्य में महाराज विठलनाथ जी की चर्चा कर रहे हैं। महीपाल की पाए कैसैन संगे, तिन्हे बोध दीना दीवान रागी अभंगी। स्वामी जी महाराज भी नाना प्रकार से उनको बोध करा रहे हैं। वो भी सब विठलनाथ जी की याद कर रहे हैं। पधारे तहाँ पे सुवृंदा टवी को, तुम पंत बासी ने की धीरे धी को। रास्ता में ब्रजवासी बार बार इनको फिर घेर लेते और वहाँ पे ये इनको बोध करते कराते वृंदा टवी माने श्रीधाम वृंदावन को आ रहे हैं। अहो विठले सुगुणानंद माला, और विठलनाथ जी की रास्ता में मानो माला करते चले आ रहे हैं, उनके गुणानुवाद गाते चले आ रहे हैं कि विठलनाथ जी की कितना प्रेम है। कथी बार ही बार स्वामी कृपाला, और स्वामी जी महाराज बार बार को वंदन करते आ रहे हैं। हरि बैन को आदि धय के सुजाना, भने हु सुने हु न क्यों भाना। वही समय महाराज श्री रघुनाथ गोस्वामी जी की यहाँ में एक कथा छिपी हुई है। वही समय श्री रघुनाथ गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज के शिष्य हैं, 12 शिष्य में वो रघुनाथ गोस्वामी जी और राधा कुंड में निवास करो करते। तो वास में वो प्रिया जी महाराज को के बैनी गूंथ रहे हैं, और वो बैनी न जाने भाव में विभोर अवस्था में वो बैनी कहाँ गिर गई। उनने स्वामी हरिदास जी के आगमन की जानकारी हुई तो स्वामी हरिदास जी महाराज से आके निवेदन किया कि स्वामी जी प्रिया जी की बैनी गिर गई है और बाकी बिगड़ प्रिया जी की शोभा कैसी लग रही है, अब आप कृपा करके बताओ कि वो बैनी कहाँ है। तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने ध्यान धरकर देखो तो कही कि अस्वस्थ के वृक्ष के नीचे प्रिया जी की बैनी गिरी हुई है। अस्वस्थ के है पीपल के पेड़ थे, अस्वस्थ के वृक्ष के नीचे प्रिया जी की बैनी गिरी हुई है। तो बोले मैं कैसे जानूं कि बहुत अस्वस्थ के वृक्ष है। बोले जहाँ भौरान को गुंजार है होगा बहुत जोरते बैनी के ऊपर, जान लो यही प्रिया जी की बैनी है। तो रघुनाथ गोस्वामी भी जाने के यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज हर जगह स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा बिखरी हुई है। स्वामी जी की कृपा दृष्टि पे ही कुछ है सके तो है सके। तो विठलनाथ जी महाराज को तो ऐसे बोध किया, और महाराज रघुनाथ गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में है, उनकी यह बैनी की कथा जो समझाए गए। तो हरि बैन तुभा आदि दय के सुजाना, भने हूँ सुने हूँ न क्यों हूँ अघाना। स्वामी जी महाराज की वर्णन करते करते प्रशंसा को अघाए नारे रघुनाथ गोस्वामी। धनी आए के यो बनाली बिलो की, बनाली कहे महाराज श्री धाम वृंदावन को एक नाम बनाली भी है। धनी आए के यो बनाली बिलो की, लखी बेग माला पपीहा विशु की। स्वामी जी महाराज जैसे ही गए तो महाराज लता पत्ता भी अपने को बहुत ही मानो उदास है गई। जैसे ही स्वामी हरिदास जी ने श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करो, सैचरी शरण की ललित प्रकाशकार तो ऐसे लिख रहे हैं। और महाराज लखी मेघमाला पपीहा विशो की, वही समय महाराज मेघन ने वर्षा करना शुरू कर दिया। और पपीहा भी महाराज जो प्यासो मानो भटक रहे हो, वो पपीहा को भी महाराज शांति मिल गई स्वामी हरिदास जी के आवे थे।
भैत समीपी नये नेह बाड़ा। और जो स्वामी हरदास जी महाराज के अपनोपन रखते वो महाराज स्वामी जी को देख के उनके हृदय में मैं स्नेह और बढ़ गयो। कृपा सिंधु स्वामी भये नैक ठाड़ा। स्वामी जी महाराज जी खड़े है गए, कितने पक्षी ने तो स्वामी जी के चरणन में प्रणाम किया। और महाराज जो जैसा हो सबने स्वामी जी को अपने धारण पे प्रणाम किया। स्वामी जी थोड़ी देर के काजे खड़े है गए। भैत समीपी नये नेह बाढ़ा। कृपा सिंधु स्वामी भये नैक ठाड़ा। स्वामी जी महाराज थोड़ी देर के लिए खड़े है गए। कही जू हंसियो जू भले हो जसीले, वहाँ जाए के रंग राखे रसीले। स्वामी जी महाराज बोले भाई अब तो सब लगता हंस जाओ, अब तो सब बन के जीव जंतु हंस जाओ। स्वामी जी की देखो कैसी विचित्र लीला है। स्वामी जी महाराज के आगमन से मानो पूरा वन हरो भरो है गयो, पूरी भूमि हरित रह गई, सारे पशु पक्षी जितने भी है महाराज सब हंस गए हैं। यहाँ आए के स्वामी हरदास जी महाराज ने सब संतन से कही आपकी बड़ी अपार कृपा, आपको बहुत अपनोपन कहा, आपके अपने पन को और कृपा को मैं वर्णन कर सकूं। बोले अपनी अपनी कुंज को अब जाइए सुख पुंज। सुख पुंज माने सारे सुख के ढेर है, जितने भी रसिक लोग हैं सब अपने अपने प्रिया लाल को लाल लड़ा में है। स्वामी जी बोले आप भी अपनी अपनी कुंज को जाओ, हम हो निधि बन को चले जहाँ अलीगन की गुंज। ये वृंदावन में सीमा में प्रवेश करते ही स्वामी जी बोल रहे हैं और बोले हम भी अब अपने निधिवन राज को जाए जहाँ अली माने और घोड़ा गुंजार कर रहे हैं और महाराज पक्षी गुंजार कर रहे हैं। चलिए हम हो संग चले निधिवन ते पुनिया। सब रसिक लोग कह रहे स्वामी जी आपके संग हम भी निधिवन तक संग जाना चाहें, जैसे आपको निधिवन से लेवाए के लाए हैं वैसे ही हम आपको छोड़ के आवेंगे। चलिए हम संग चले निधिवन ते पुनियाय। निज निज ठौर सिधारी है भय सम समुदाय। वहीं पे आवेंगे अपनी अपनी कुटियान को। ऐसा सोच कर सब लोग स्वामी जी के संग निधिवन आ रहे हैं। रसिकाधीश कृपालु मणि जय स्वामी हरिदास। आए निधिवन मध्यवर सुख संदेह हो निविकास। स्वामी हरिदास जी महाराज और सब रसिक लोग श्री धाम वृंदावन से प्रवेश करते निधिवन में आ गए हैं। कुंज बिहारी लाल पद हुलस नवायो माथ। गगन भरी मुख माधुरी गाय गाय गुण गाथ। स्वामी हरदास जी महाराज ने श्री बिहारी जी महाराज की चरणन में प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक माथा नवायो महाराज और कछु गुणानुवाद गायो। बल्लभ बल्लभ तनय की प्रीत रीत समुदाय। और बल्लभाचार्य जी की और बल्लभाचार्य जी के पुत्र तनय माने पुत्र से विठल लाल जी की प्रीत और रीत को पूरे समुदाय में स्वामी जी कह रहे हैं। अपने जो भी रसिक लोग हैं उनके मध्य में कह रहे हैं अपने अपने लाल सो कहो रसाल सुनाए। और स्वामी जी ने यहाँ एक विशेष बात ये कही है कि अपने अपने ठाकुर जी को सब लोग सुनाए के कह दियो। रसिकन समाज सुन कहो बहन। सब रसिकन ने सुन के स्वामी जी की कछु कही अनुसारी हो स्वामी आज्ञा सुख है। ठीक है स्वामी जी जैसी आपकी आज्ञा भैया वाही को पालन होगा। या प्रकार कई वर्णन प्रवीण। ऐसे स्वामी हरदास जी महाराज से प्रार्थना करके वर्णन करके करो सरस रस जस रंग भीन। करो सरस रस जस रंग भीन। स्वामी जी महाराज के रस को वर्णन करते करते ये रसिक लोग अपनी अपनी कुटिया पे पहुँचे। बचन विलास में मिठास वह के बात करो। चितवन चारुता में नेह की निकाई है। सब रसिक लोग यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि हे स्वामी जी आपके जो वचन है वो हमारे हृदय में मिश्री के समान है के निवास कर रहे हैं। बचन विलास में मिठास है के वास करो। चितवन चारुता में नेह की निकाई है।
आपके जो वचन है स्वामी जी वो हमारे हृदय से निकस नहीं जामे है, और आपकी जो चितवन है सुंदर, आपकी जो हेरन है, निहारिन है, देखन है, रूप और शोभाता में आकर्षण शक्ति अति, आपके रूप में और आपके वचन में और आपकी शोभा में जो आकर्षण है, हम सुकेलिता में मोद अधिकाई है। और महाराज आपकी प्रत्येक वाणी में नित्य विहार भरो भयो है। मन के मनोरथ हो काम को निदान पुनि, आप तो मन के मनोरथन को पूर्ण करवे वाले हो। आपको नाम ही सारी कामना को पूर्ति करवे वालो है। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, प्रेम के प्रकाशिक उपासिक सुधाई है। आप तो प्रेम को प्रकाश करने के काजे आए हो। सुधाई माने अमृत, आपकी उपासना तो अमृत के समान है। स्वामी हरिदास गुण मंडित अनेक विधि, देवी और मंदिर में ईश्वर सदाई है। आप तो प्रियालाल की भी ईश्वर हो स्वामी हरिदास जी महाराज। आपके बारे में तो समझ लो आपकी कृपा के बगैर असंभव। विवि मंजू मनोहर मूरत कोनी शिवासर सेवक हो हितकारी। आप तो प्रियालाल की जो मधुर मूर्ति है वाको ही रात दिन सेवन करो स्वामी जी। श्रुति सार बिहार निहारत हो, अधिकार तुम्हारे लिए करतारी। स्वयं करतार जिनको हम माने हैं, आपके जो नित्य विहारी है वो महाराज आपको ही भजन करे हैं। श्रुति स्मृति के जो परे विहार है वाकु आप निहारते रहे आओ, और बातें केवल तुम्हारा ये अधिकार है, ऐसा ये रसिक लोग कह रहे हैं। प्रगति अघटी रस रीत भली, सनिकादिक हूँ नहीं पावत पारी। महाराज आपने जो रज्जा रस रीत को प्रकट किया है वो महाराज कभी भी घटवे वाली नहीं है, वो दिनों दिन बढ़वे वाली है। और शंकाजी को नारद भूबा को पार नहीं पा सके हैं। जल जातन की रवि जो सुखदा, आप तो महाराज कमलन के काज सूर्य समान हो, अर्थात रसकन में आप सूर्य हो। और हम को तुम क्यों हरिदास बिहारी, हमारे तो महाराज आप ही बिहारी जी हो। ऐसा ये रसिक महानुभाव स्वामी जी की वंदना कर रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास ते पाए अधिक सम्मान, अपनी अपनी कुंज को गए रसिक सुखदान। स्वामी हरिदास जी महाराज से नाना प्रकार को सम्मान पाके और ये अपनी अपनी कुंज को चले गए हैं। आज की कथा यही विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।